भी जो है सीटेट में भी क्वेश्चन आते हैं जो है, और आपके जेटेट में भी क्वेश्चन आएंगे जो है। देखिए, परिवार की अगर हम बात करते हैं, नवपाषाण काल में जब सामाजिक जीवन की शुरुआत हुई तो सबसे पहले परिवार आया जो है, क्योंकि परिवार का मतलब ही होता है जहाँ पर एक ही रक्त संबंध के लोग रहते हों जो है। और आपको पता होगा पहले कबीले होते थे, और वे कबीले जो होते थे जो है उनकी मुख्य विशेषता थी जो है कि वे एक ही जो है वह कुल से जुड़े हुए होते थे जो है, और वह कबीला का मुखिया होता था जो है, और वह अपने कबीले की रक्षा करता था। तो कबीले वाले जो होते थे उनके एक ही वंश परंपरा के लोग रहते थे जो है। तो परिवार के विकास में जो है, समाज के विकास में परिवार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि कई परिवार मिलकर ही समाज का निर्माण करते हैं जो है। आपने देखा होगा कि परिवार जितना अच्छा संस्कारित होगा, परिवार में जितने अच्छे गुड मैनर वाले लोग होंगे जो है, उनका प्रभाव परिवार पे रहने वाले अन्य सदस्यों पर भी पड़ता है। एक परिवार है वह शिक्षित है जो है, वहाँ पे सभी प्रकार के संस्कार दिए गए हैं, सभी लोग अनुशासित जीवन व्यतीत कर रहे हैं जो है। और एक परिवार है जो है जहाँ पर इन सब चीज़ों का अभाव है, तो वहाँ से आने वाले बच्चे जो है जिस स्कूल में पढ़ते हैं जो है, उन सब का प्रभाव उनके परिवार के प्रभाव से उनका स्कूल का प्रभाव भी प्रभावित होता है। हमने आपको बताया कि एक संस्कारित परिवार है और एक परिवार संस्कार विहीन है। तो जो संस्कारित परिवार का बच्चा होगा उसके अंदर जो है वह अच्छे मैनर होंगे, और जो संस्कारित परिवार का बच्चा नहीं होगा उसके अंदर अच्छे मैनर नहीं होंगे। व्यक्ति तथा समाज के जीवन में परिवार का अपना विशेष महत्व है। व्यक्ति के सामाजिक जीवन में सबसे बड़ी भूमिका परिवार की होती है जो है। परिवार ही वह प्रथम समुदाय है जिसमें मनुष्य ने सामूहिक रूप में रहना सीखा। संगठित जीवन परिवार से प्रारंभ हुआ। समाज ही सबसे पहली पारिवारिक संस्था थी जो है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहली पारिवारिक संस्था क्या है, तो वह आपकी परिवार ही है। देखिए, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके अगर हम लोग पूर्व जो परीक्षाओं पर अगर ध्यान दे जो है, तो अक्सर पूछ लिए जाते हैं न्यूक्लियर फैमिली किसे कहा जाता है, संयुक्त फैमिली किसे कहा जाता है, परिवार के क्या गुण हैं, परिवार के क्या दोष हैं, परिवार औपचारिक शिक्षा है या अनौपचारिक शिक्षा है। कुछ परिवार की परिभाषाएं दी गई हैं जो है आपके मैकाई वर्न पेज के अनुसार है, पेसोलॉजी है जो है, और उन्होंने बताया है कि किस तरह से परिवार हमारी शिक्षा या हमारे प्रारंभिक पाठशाला में अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। क्योंकि हम जो प्रारंभ में जितना कुछ सीखते हैं सब वह परिवार से ही सीखते हैं, जबकि परिवार कोई विद्यालय नहीं है, लेकिन प्राथमिक स्तर पर वह जो है वह हमारे बचपन के घर की तरह कार्य करता है जो है। मॉन्टेसरी ने तो यहाँ तक कहा है, बालक की शिक्षा में घर का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि उनका विद्यालय ही उनका जो है, उनका बचपन का घर ही उनका पहला विद्यालय होता है। आप समझ सकते हैं, अगर उनका घर उनका विद्यालय है तो उसके शिक्षक कौन होंगे? परिवार के सदस्य होंगे, उनके माता पिता होंगे, दादा दादी होंगे, नाना नानी होंगे, जहाँ पे उनका विकास हो रहा है जो है। तो उन सब चीज़ों का प्रभाव बालक के बाल मन पर पड़ता है जो है। क्योंकि हम लोग पर्यावरण में पढ़ते ही हैं जो है, आसपास का वातावरण जो है, तो हमारे आसपास जिस प्रकार का परिवार रह रहा है या जिस पारिवारिक परिवेश में हम रह रहे हैं, उस तरह के वातावरण को हम अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, और ये परिवार जो है भावी जीवन की रूपरेखा हमारे लिए तैयार करते हैं। कहने का मतलब ये है, हम जैसे जैसे बड़े होंगे जो है, हमें अनेक पारिवारिक समस्याओं का सामना करना होगा, और उन पारिवारिक समस्याओं के लड़ने के लिए जो है परिवार हमें क्या करता है जो है, एक तरह से प्रशिक्षित करता है जो है। तो परिवार जो है एक प्रकार से जो है वह प्रशिक्षण स्थल होता है जो है। क्योंकि कल आप समाज से बाहर जाएंगे जो है, देश दुनिया में भ्रमण करेंगे जो है, वहाँ पर आपके जो है जो भी गुड मैनर हैं जो है, आपके द्वारा परिवार में जो भी प्रशिक्षण दिया गया है, वही अनुभव आपके जीवन में काम आता है। तो अगर हम बात करते हैं जो है कि फ्रोवेल ने भी जो है परिवार के बारे में अपने विचार रखे हैं जो है, उन्होंने ये कहा है कि बालक की शिक्षा का प्रारंभ परिवार से ही होता है, और आपको पता है कि बालक पर सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है उनकी माँ का पड़ता है जो है।
तो उन्होंने कहा है कि माता के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा है, माताएं आदर्श अध्यापिकाएं होती हैं और घर के द्वारा दी जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा सबसे प्रभावशाली और स्वाभाविक होती है जो है। पेस्टालॉजी ने भी परिवार और शिक्षा के बारे में बताया है जो है कि यह एक अनौपचारिक साधन है और इस रूप में उनका मानना था कि घर शिक्षा का सर्वोत्तम साधन है, बालक का प्रथम विद्यालय होता है। कहने का मतलब अगर हम घर की बात कर रहे हैं तो घर का मतलब परिवार से है। भैया हम एक छत के नीचे रहते हैं जो है, और उस छत के नीचे रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं जो है वह या तो हमारे जो है रक्त संबंधों से जुड़े हुए होते हैं, हमारे माता पिता होते हैं, हमारे दादा दादी होते हैं, हमारे नाना नानी होते हैं जो है। तो इस तरह से हम जो है अपने संबंधों के जाल में बुने हमारा जीवन संबंधों के जाल में बुना हुआ है। तो आप देखेंगे जो है कि प्रारंभिक अवस्था में हमारे विकास में परिवार की क्या भूमिका है। अगर परिवार नहीं रहता जो है तो हम जो है शायद अपनी आगे की जीवन की आगे की यात्रा हम जो है वह ठीक ढंग से प्रारंभ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में जो है हमें पल पल पे हमारे परिवार, हमारे माता पिता के सहयोग की ज़रूरत होती है। अलग बात है जब हम एडल्ट हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं जो है, हम इतने सक्षम होते हैं कि हम अपने हर कार्य को खुद कर सकते हैं। लेकिन जीवन के प्रारंभिक चरण में जो है 12 से 15 वर्ष तक की उम्र तक जब हम मैच्योर नहीं रहते हैं जो है, उस समय हमें हर कदम पर जो है वह एक अच्छे आधार स्तंभ की ज़रूरत होती है। वह आधार स्तंभ कौन उपलब्ध कराता है? हमारे परिवार उपलब्ध कराते हैं। तो अगर हम बात करते हैं परिवार क्या है जो है, तो आप सभी को पता है कि फैमिली जो है लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से बना हुआ है जो है। हालांकि फैमुलस जो शब्द है उसका अर्थ होता है नौकर जो है, लेकिन आप देखेंगे जो है कि परिवार पर यह जो अर्थ है किसी भी तरह से तर्कसंगत नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि नौकर वह व्यक्ति होता है जो अपने मालिक से जो है अपने कार्य के बदले में उसे धन प्राप्त होता है और मालिक के दिशा निर्देश पर कार्य करता है। और परिवार में आपने देखा होगा, परिवार में सभी लोग निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की सेवा में लगे हुए होते हैं और कोई किसी को कोई भी जो है वह उसके वैल्यू के रूप में उन्हें धन प्रदान नहीं करता। अलग बात है कि उसके बदले में उनको सहयोग, उसके बदले में उन्हें प्रेम, उसके बदले में उन्हें जो है भाईचारा, उसके बदले में उन्हें जो है वह सहानुभूति, उनके बदले में दुख सुख में सब एक साथ होकर जो है वह उन चीज़ों को करते हैं जो है, जिससे किसी को किसी चीज़ की जो है वह कमी महसूस नहीं होती है जो है। इसीलिए हर कोई चाहता है कि हमारे पास एक अच्छा परिवार हो, हमारे पास एक अच्छा रिलेशन हो, हमारे पास एक अच्छा मित्र हो। अगर ये चीज़ें नहीं रहती हैं जो है तो हमारा जीवन एकांत होता है, हमारा जीवन दुख से भर जाता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मनुष्य का जीवन जो है वह सुख और दुख का एक अच्छा संयोग है जो है। कभी आपका जीवन सुखमय होता है जो है, कभी आपका जीवन दुखमय हो जाता है जो है। तो ये जीवन का चक्र है, चलता रहता है जो है। तो इस स्थिति में हम देखेंगे जो है कि परिवार जो है हमारे साथ जो है वह खड़ा रहता है जो है। सुख में तो हमें शायद सहयोग की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन दुख में जो है हमें हर कदम कदम पर जो है एक अच्छे जो है परिवार की ज़रूरत होती है जो है। और उस अवस्था में अगर हमारा परिवार अच्छा होता है जो है तो वह क्या करता है, हमारे दुखों को जो है वह अपने कंधे पे उठा लेता है जो है, और हम पे बिना बोझ आए ही जो है हम उन दुखों से पार हो जाते हैं। तो आप सब इन सब चीज़ों से परिचित होंगे जो है, कभी ना कभी जीवन में इन सब चीज़ों को आपने फेस भी किया होगा जो है। तो इस तरह से जो है परिवार जो है, जो परिवार का मीनिंग दिया गया है, फैमुलस शब्द का जो अर्थ दिया है नौकर, तो यह नौकर कदाचित नहीं होगा। इसीलिए कहा यह गया है कि लेकिन इस अर्थ में परिवार का अर्थ नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि परिवार जो है वह बिना किसी जो है वह वैल्यू के जो है मूल्यों के आधार पर या हम पैसे के लिए दिए जो है वह कार्य वहाँ नहीं करते हैं, बल्कि सभी लोग जो है स्वतः आत्मस्फूर्त होकर जो है एक दूसरे की मदद करते हैं जो है। ठीक है, तो परिवार वह संस्था है जिसमें बालक का जन्म होता है। आपको पता होगा जो है बालक का जन्म माता पिता के संयोग से होता है जो है, और विद्यालय जिसमें बालक का जन्म होता है और बालक का उसमें विकास होता है जो है, और अंत में जो है वह उसी में वो विलीन भी हो जाता है जो है। तो इस तरह से यंग और मैक के अनुसार जो है परिवार प्राचीनतम एवं मौलिक मानव समूह है। इनका ढांचा समाज विशेष में भिन्न हो सकता है, परंतु सभी के कार्य एक जैसे ही होते हैं जो है। समाज और संस्कृति से वह परिचित होते हैं जो है।
सारांश रूप में हम यह कह सकते हैं, परिवार जो है हमारे सामाजिकरण की जो है वह पहली सीढ़ी होती है। जो है यहीं पर हम अपने सामाजिक संबंधों की भूमिकाओं को समझते हैं। जो है अपनी प्राचीन विरासत, अपनी आधुनिक संस्कृति, उन सब के बीच हम तालमेल स्थापित करते हैं। जो है तो इस तरह से आप देखेंगे कि परिवार एक अनौपचारिक माध्यम होते हुए भी हमारी शिक्षा में इसका विशेष योगदान होता है। जो है और हमारे शिक्षा में अर्थात बालकों की शिक्षा पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। मैंने आपको ये बताया जो है कि जैसे परिवार में माता पिता जो है या दादा दादी जो है बच्चों को सिखाते हैं कि सुबह उठते ही जो है अपने बड़ों को प्रणाम करना चाहिए, जो है अपने बड़ों की बातों को मानना चाहिए, क्योंकि वो खुद अपने से बड़े जो हैं उनसे ये ऐसा करते हैं। जो है तो बच्चे बिना कहे उस चीज़ों का अनुसरण कर लेते हैं। और एक परिवार ऐसा है जो है जहाँ पे सब अनुशासनहीनता है, जो है जहाँ पर बड़े छोटे का किसी भी प्रकार का कोई सम्मान नहीं किया जा रहा है। जो है तो बच्चा जो है उस गुण को सीख रहा है, चाहे वह अवगुण ही है। जो है और उसी तरह से वह समाज के साथ भी अपना व्यवहार कर रहा है। तो बच्चे दोनों एक ही तरह से थे। जो है उन्हें कोई अलग से चीज़ें सिखाई नहीं गई, न बताई गई, लेकिन आपको पता है कि मनुष्य का स्वभाव है कि वह देखकर बहुत सारी चीज़ों को लर्न करता है। जो है तो इस तरह से बच्चे जो छोटे होते हैं उनके अंदर ये चीज़ें जो है बड़ी ज़्यादा मात्रा में होती हैं, नकल करने की जो प्रवृत्ति होती है। जो है तो हम अगर उनके लिए रोल मॉडल का काम करते हैं, अगर परिवार उनके लिए रोल मॉडल का काम कर रहा है, जो है तो वो आगे चलकर जो है समाज में एक अच्छे नागरिक बनेंगे। जो है अब देखिए हमारे पास जो है दो प्रकार के परिवार हैं। जो है ठीक है, एक तो हमारे पास जो है ज्वाइंट फैमिली होती है जिसे हम संयुक्त परिवार कहते हैं। जो है और दूसरा परिवार जो होता है एकल परिवार, जिसे हम न्यूक्लियर परिवार कहते हैं। जो ठीक है, तो आपको पता है कि हमारा जो प्राचीन समाज था जो है जहाँ पर बड़े बड़े परिवार होते थे, एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते थे। जो है और उस समय प्राचीन भारत में जनसंख्या इतनी कम होती थी। जो है और भारत जैसे देशों की अगर बात करते हैं तो एग्रीकल्चर उनका मुख्य व्यवसाय था। जो है पशुपालन उनका मुख्य व्यवसाय था। तो इन कार्यों को करने के लिए जो है बड़े परिवार की आवश्यकता होती थी। जो है ठीक है, क्योंकि सभी के कार्य बटे हुए होते थे। जो और आज आप देखेंगे जो है तो न्यूक्लियर परिवार हैं, एकल परिवार हैं। अभी पिछली सीटेट की परीक्षा में ही पूछ लिया था कि न्यूक्लियर परिवार का आशय क्या होता है, एकल परिवार का आशय क्या होता है। तो एकल परिवार का अर्थ यही है जहाँ पर उनके माता पिता जो है और उनके बच्चे रहते हैं। जो है और संयुक्त परिवार में क्या होता है, 2-3 पीढ़ियों के लोग एक ही छत के नीचे एक साथ रहते हैं। जो है तो दोनों में यही चीज़ है। तो कहने का मतलब है कि हर किसी का एक अच्छा पहलू होता है और एक बुरा पहलू होता है। तो संयुक्त परिवार की कुछ अच्छाइयाँ भी हैं और कुछ बुराइयाँ भी हैं। तो उसी तरह से एकल परिवार में कुछ अच्छाइयाँ हैं और एकल परिवार में भी कुछ बुराइयाँ हैं। तो परीक्षाओं में वहाँ दे दिया जाता है कि संयुक्त परिवार की क्या विशेषताएं नहीं हैं, या वहाँ पर एक विशेषता डाल दिया जाएगा, बाकी उसमें जो है अवगुण डाल दिए जाएंगे कि संयुक्त परिवार की क्या विशेषताएं हैं। उसी तरह से एकल परिवार के साथ भी है। तो हम देखते हैं कि संयुक्त परिवार जो है ठीक है, ज्वाइंट फैमिली प्राचीन काल से ही भारतीय सामाजिक जीवन का मुख्य आधार संयुक्त परिवार रहा है। यह ऋग्वेद से ही प्रारंभ हुआ है। सामाजिक व्यवस्थाएं जो है संयुक्त परिवार में 2-3 पीढ़ियों के सदस्य एक साथ रहते हैं। जो है और जिसमें जो है सभी के अधिकार संपत्तियां जो होती हैं जो है वह सबकी साझी संपत्ति होती हैं। जो है तो संयुक्त परिवार में माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन, पुत्र वधू, दादा दादी, नाना नानी या इस तरह से लोग जो है वह रहते हैं। जो है तो संयुक्त परिवार का आकार बड़ा होता है। जो है और सदस्यों के एक दूसरे के प्रति जो है असीमित उत्तरदायित्व होते हैं। सर्वाधिक आयु वाला व्यक्ति परिवार का मुखिया होता है। जो है और मुखिया ही प्रत्येक सदस्य के लिए आवश्यकता अनुसार जो है धन का व्यय आदि कार्य वह संचालित करता है। जो ठीक है, तो आप देखेंगे होंगे कि हम लोग जो है पितृ प्रधान समाज में जो है वह इस समय शासित हैं। जो है परिवार का मुखिया अक्सर जो है वह पुरुष वर्ग से ही है। जो है हालांकि अब मानसिकताएं बदल रही हैं, समाज में परिवर्तन आया हुआ है आज के समय की अगर हम बात करते हैं। लेकिन अगर हम प्राचीन भारत की बात करते हैं, मध्यकालीन भारत की बात करते हैं, तो वहाँ पर जो है वह परिवार का मुखिया जो है वह पिता वर्ग से होता था। जो है और वही पूरे परिवार की जिम्मेदारियों का जो है वह संचालन करता था। और उसके बाद जो है घर का बड़ा बेटा जो होता था वह परिवार का मालिक होता था। तो इस तरह से व्यवस्थाएं बनाई गई थी जिससे समाज का ठीक ढंग से या परिवार का ठीक ढंग से संचालन हो सके।
अगर हम संयुक्त परिवार के विशेषताओं की बात करते हैं कि उनकी विशेषताएं क्या हैं जो है, या उनके गुड मैनर्स क्या हैं जो है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो है कि संयुक्त परिवार जो हमारा है जो है, एक तो पहली बात, परिवार इतना बड़ा होता है इसलिए सबके कार्य बांट दिए जाते हैं। तो कोई अपना जो है कृषि कार्य कर रहा है, तो कोई आपका जो है वह बिजनेस का काम कर रहा है, कोई और काम कर रहा है जो है। तो बड़े परिवार में जो है या संयुक्त परिवार में कार्य विभाजन की स्पष्ट व्यवस्था देखने को मिलती है जो है। उसके बाद है संयुक्त परिवार में जो है सामाजिक सुरक्षा होती है जो है। तो सामाजिक सुरक्षा का मतलब ये होता है कि परिवार बड़ा होता है जो है और सभी में एकता होती है जो है। कोई बाहरी व्यक्ति जो है किसी भी प्रकार से उस परिवार के सदस्य के हितों को प्रभावित नहीं कर सकता है जो है। और इस तरह से जो है दूसरे लोग भी जो है वह बड़ा परिवार होने के कारण जो है सभी को पता होता है अगर किसी कुछ कहा जाएगा तो परिवार के सभी सदस्य एक होकर उसका मुकाबला करेंगे जो है। इसके कारण जो है उनकी सुरक्षा सुनिश्चित रहती है जो है। अब देखिए जो है, जो आपके संयुक्त परिवार होते हैं सभी के हितों की रक्षा होती है। कहने का मतलब ये है, कोई जो है अबोध है जो है या कोई जो है असक्षम है जो है, तो वहाँ पर जो है उसके हित प्रभावित नहीं होते हैं, बल्कि जो है वह संयुक्त परिवार में जो है वह सभी, जो सक्षम व्यक्ति है जो है, जो असक्षम व्यक्ति है जो है, सभी के हित एक जैसे हैं जो है और सभी के हितों की रक्षा होती है जो है। उसके बाद हम देखते हैं जो है कि पारिवारिक धन का समान वितरण जो है। आपको पता होगा जो है संयुक्त परिवार में जो संपत्तियां होती हैं सबका बराबर हिस्सा होता है। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा व्यक्ति है या वह जो है कहीं पे जो है कुछ कार्य कर रहा है जो है तो सभी संपत्तियां उसी की होंगी, ऐसा नहीं होता है। बल्कि परिवार में कुछ लोग कार्य करते हैं लेकिन वह चीज़ें जो वहाँ से प्राप्त होती हैं उनमें सबका बराबर अधिकार होता है। तो इस तरह से जो है वह पारिवारिक संपत्ति पर समान अधिकार होता है सभी का, किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। उसके बाद है खर्च की बचत होती है जो है। आपको पता होगा कि अगर संयुक्त परिवार होगा जो है, तो अगर संयुक्त परिवार में जो है चीज़ें आती हैं जो है तो वहाँ पर सभी उस चीज़ों का उपभोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए छोटा सा जो है एक परिवार है जो है, वहाँ पर जो है एक फ्रिज या एक वॉशिंग मशीन की ज़रूरत है जो है, और उसके आ जाने से पूरे परिवार की ज़रूरतें पूरी हो जा रही हैं। लेकिन अगर वही परिवार जो है 4-5 टुकड़ों में बढ़ जाता है जो है, तो एक मशीन से काम नहीं चलेगा, बल्कि 5 घरों में 5 मशीन आ जाएंगी जो है। तो इस तरह से जो है वह यहाँ पर तो खर्च की बचत हो रही थी जो है, और न्यूक्लियर फैमिली में जो होगा खर्च का अनावश्यक जो है वह दोहन होता है जो है। तो इस तरह से आप देखेंगे जो है कि आपके जो है संयुक्त परिवार में जो है वह धन की बचत भी होती है। उसके बाद है पारिवारिक परंपराओं की रक्षा। हमारे बहुत सारे संस्कार हैं, हमारे बहुत सारे रीति रिवाज हैं जो है, और संयुक्त परिवार में वो सब परंपराएं जीवित रहती हैं, सुरक्षित रहती हैं। आज आप देख रहे हैं कि हमारे बच्चे बहुत सारे परंपराओं से, बहुत सारी चीज़ों से अनभिज्ञ हो गए हैं। उसका कारण यही है कि न्यूक्लियर फैमिली में इतना ज़्यादा भाग दौड़ है, इतना ज़्यादा समय नहीं है जो है। इस समय के कारण जो है क्या प्रॉब्लम आता है जो है कि आपकी जो पारिवारिक परंपराएं हैं जो है उनकी रक्षा नहीं हो पाती है जो है। और लेकिन संयुक्त परिवार में क्या होता है, संयुक्त परिवार में उनकी परंपराएं जो है वह निश्चित होती हैं जो है। अब देखिए बड़ों के ज्ञान का लाभ प्राप्त होना, कहने का मतलब है कि संयुक्त परिवार में जो है बड़े बुजुर्ग होते हैं जो है, उनके अनुभव को जो है आप ले सकते हैं जो है, उनसे बैठकर अपनी समस्याओं के बारे में बातें कर सकते हैं। लेकिन न्यूक्लियर जो फैमिली होती है जो है, वहाँ पर आप देखेंगे जो है कि बड़े लोगों का अनुभव आपको प्राप्त नहीं होता है और जीवन में आप छोटी छोटी समस्याओं से दो चार होते रहते हैं। आज आप देख रहे हैं किस तरह से आए दिन आपको जो है वह सुसाइड जैसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं जो है। बस इसका यही कारण है कि आज के जो है तनाव में, आज के जो है वह समस्याओं में आज आपका कोई साथ देने वाला नहीं है जिससे मिल बैठकर आप अपनी बातों को उनसे शेयर कर सकें। अभी आपने देखा ही हमारे जो है फिल्मी जगत में किस तरह से जो है एक प्रतिभावान कलाकार ने जो है आत्महत्या कर ली जो है। उसका बस यही कारण था जो है, माता पिता से दूर एकाकी जीवन जी रहा था जो है, और वह उस समस्या को फेस नहीं कर सका। अगर वो अपने परिवार में रहता जो है
तो उसके परिवार के लोग उसकी समस्याओं से उसे बाहर निकाल सकते थे जो है, जबकि उसकी समस्याएं इतनी बड़ी नहीं थी जो है। तो कहने का मतलब ये है कि संयुक्त परिवार में हमें जो है बड़ों के ज्ञान का लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि वे जिन चीज़ों से हम आज दो चार हो रहे हैं, जिन चीज़ों को आज हम समस्या के रूप में फेस कर रहे हैं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उस समस्याओं से पार पाकर, उन समस्याओं पर विजय प्राप्त करके वे आगे बढ़ चुके हैं जो है। और हम सभी जानते हैं कि जीवन में हर किसी के जो है वह छोटे बड़े जो है वह समस्याएं आती रहती हैं जो है। अगर उन्हें धैर्यपूर्वक से, अगर संयम से अगर उसको हम लोग जो है सुलझा लें तो आसानी से उसे हम जो है विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास उतना धैर्य नहीं होता है, उतना जो है व्यापक जो है अनुभव नहीं होता है, और इसके कारण जो है उस समस्या को हम जो है बहुत बड़ी समस्या बना बैठते हैं जो है। बच्चों की उचित देखभाल, आज जो है जो संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, इसका सबसे बुरा प्रभाव जो है आपके बच्चों के ऊपर पड़ रहा है। आपको पता ही होगा जो है बच्चों को परिवार के समूह की ज़रूरत होती है, परिवार के सहयोग की ज़रूरत होती है, क्योंकि बच्चे जो है वहाँ पर अपने सामाजिक जीवन की और प्रारंभिक जीवन की विकास की नींव रखते हैं। आज दुर्भाग्य क्या है जो है, भारत ही नहीं पूरी दुनिया की बात हो रही है, न्यूक्लियर फैमिली में जो है माता पिता जो है दोनों जो है वर्किंग प्लेस पे जाते हैं जो है, बच्चों की देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है। बच्चों के पास जो है अत्याधुनिक गैजेट्स हो गए, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, और वह हमेशा यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर पर जुड़ा हुआ होता है जो है, और वहाँ से बहुत सारे जो है वह कुसंगित विचारों को ग्रहण कर लेता है जो है, और उसके कारण जो है उसका भावी जीवन जो उसका एक अच्छी पृष्ठभूमि पर तैयार होने वाला था वह पूरी तरह से ढह जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि पहले संयुक्त परिवार होता था, दादा दादी, नाना नानी होते थे, जिनके पास पर्याप्त समय होता था, और अपना समय वो बच्चों पर देते थे, जिससे उनका भी समय व्यतीत हो जाता था, और बच्चों को बहुत सारे जो है ज्ञान भी अपने बुजुर्गों से प्राप्त हो जाता था। तो आप देखते होंगे जो है कि अगर जहाँ पे दादा दादी या नाना नानी हैं जो है, बच्चे अपने माता पिता से ज़्यादा जो है उन घर के उन बड़े बुजुर्गों को जो है ज़्यादा नज़दीक होते हैं, क्योंकि वह उनकी तरह होते हैं जो है, उनके साथ खेलते हैं, उन्हें कहानियाँ सुनाते हैं जो है, और उनकी हर चीज़ों पर हमेशा जो है वह ध्यान देते हैं जो है। और इसके कारण जो है आज देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे भी किस तरह के जो है वह क्राइम में लिप्त होते जा रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण है पारिवारिक विखंडन जो है। तो संयुक्त परिवार इतने बुरे नहीं थे जो है, हर समाज में हर चीज़ों में कुछ अच्छाई होती है, कुछ बुराई होती है। अगर उनको हम दूर कर लेते हैं तो हम जो है उस व्यवस्था को और बेहतर बना सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं जो है संयुक्त परिवार की कमियां क्या है, डिमेरिट्स क्या हैं जो है। ठीक है, तो जॉइंट फैमिली के जो डिमेरिट्स हैं जो है, पहला तो है पारस्परिक कलह जो है। एक बड़ा परिवार है जो है, जहाँ पर सभी की आवश्यकताएं एक जैसी पूरी नहीं हो पाती हैं जो है, तो वहाँ पर जो है जिनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती हैं जो है, उनके मन में हमेशा जो है वह कलह का भावना, झगड़े होते रहते हैं जो है, विद्वेष की भावना बनी रहती है जो है, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा बनी रहती है जो है। तो इस तरह से आज के समय की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है संयुक्त परिवार की जो है, पारस्परिक अशांति जो है। पारस्परिक अशांति का ही मतलब यही है कि जो घर का मालिक है जो है, वह ज़्यादा से ज़्यादा खुद पर ध्यान देता है, खुद के परिवार पर ध्यान देता है, बाकी लोगों पर ध्यान नहीं देता। लेकिन पहले जो थे हमारे जो है संयुक्त परिवार जो है, मालिक अपनी ज़रूरतें नहीं पूरा करता था, अपने परिवार की ज़रूरतें नहीं पूरा करता था, बल्कि पहले जो है वह अपने भाइयों की जो है या अपनी बहनों की या बाकी की ज़रूरतें पूरा करता था जो है। इस तरह से मालिक को बहुत सारा जो है त्याग करना पड़ता था। उसके बाद आप देखेंगे स्वतंत्रता का अभाव। संयुक्त परिवार में जो है आपकी जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है नहीं के बराबर होती है, क्योंकि आप मान लीजिए एक परिवार है, एक परिवार में 20-25 लोग हैं जो है, और 4-5 कमरे हैं जो है, और उसी में सभी को रहना है जो है। अब वहाँ पर क्या है, आपकी कोई प्राइवेसी नहीं रह जाती है जो है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि जो है आप परिवार के सदस्य के अनुसार ही अपने कार्यकलाप, अपने आचार विचार जो है, अपने पहनावे को रखेंगे जो है, क्योंकि अगर आप सिंगल रहते तो आपको जो इच्छा करती वो आप बना के खा सकते थे, जो मन करता था पहन सकते थे। लेकिन संयुक्त परिवार में ये संभव नहीं है, क्योंकि संयुक्त परिवार में सभी के लिए अलग अलग चीज़ें नहीं हो सकती हैं जो है। तो ये आपके स्वतंत्रता का यहाँ पे अभाव देखने को मिलेगा। व्यक्तित्व के विकास में बाधाएँ जो है। ठीक है,
तो जो आपका संयुक्त परिवार है जो है, संयुक्त परिवार में आपका जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है जो है, जैसे घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं और जो घर का जो है यंगेस्ट जो जनरेशन है जो है, दोनों के बीच में काफ़ी गैप होता है। जैसे अभी आप ही सोचिए, आप जिस अवस्था पे खड़े हैं जो है, आज आप सूचना क्रांति के दौर से गुजर रहे हैं। अगर फ़र्ज़ करिए आपके दादाजी हैं जो है, जिनके समय में कंप्यूटर लैपटॉप का कोई नामो निशान नहीं था, हम बात कर रहे हैं 1950 के आसपास उनका अगर जन्म हुआ होगा जो है, और आप जो है आज अभी 15-20 साल के हुए हैं, तो दोनों के बीच में 75 साल का गैप हो गया है। तो दोनों में एक पीढ़ी का गैप हो गया है। अब दोनों के विचार तो तालमेल नहीं करेंगे जो है, और हमेशा आप जो है मोबाइल में लगे हुए हैं, तो उनको देखने के बाद बुरा लगेगा और हमेशा आपको टोकते रहेंगे जो है, और इससे क्या होगा जो है, आप भी हमेशा खींचते रहेंगे जो है कि इस तरह से जो है आप उनसे दूर भागने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपको आज की ये सूचना क्रांति है जो है, वह आपको अच्छा लग रहा है, बहुत सारा ज्ञान उपलब्ध करा रहा है, लेकिन उन दादाजी को लगेगा कि आप उसमें व्यर्थ का समय बर्बाद कर रहे हैं जो है, और आप अपनी जो है दिशा से भटक रहे हैं। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि व्यक्तित्व के विकास में जो है वह उच्च पीढ़ी जो है आपकी वह बाधा बन रही है जो है। हालांकि ऐसा नहीं है, आज की युवा पीढ़ी जो है ठीक है सूचना क्रांति के दौर से गुजर रही है, लेकिन वह बहुत सारी करीब 90% सूचना क्रांति का जो है वह मिसयूज़ भी कर रही है जो है। सूचना क्रांति का इससे जिस तरह से यूज़ करना चाहिए था उस तरह से यूज़ भी नहीं कर रही है। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं न कहीं जो है वह संयुक्त परिवार की विचारधाराएं भी ठीक थी, लेकिन ज़्यादा उसमें इंटरफेयर करना ये अच्छा नहीं है। उसके बाद है कठोर नियंत्रण। आपको पता होगा कि जो घर का मालिक होता था जो है, उसके नियंत्रण में पूरा परिवार होता था जो है। कोई भी जो है समय से ना तो आ सकता था, मैंने समय ओवर हो जाने के बाद जो है कहीं ना जा सकता था जो है, और सूर्य ढलने पर ही उसे घर में आ जाना होता था जो है। घर के नियम बड़े कठोर होते थे, सुबह आपको 4 बजे उठ जाना है जो है। तो इन सब के कारण जो है वह, और जबकि आपका जो न्यूक्लियर फैमिली है वहाँ पे किसी भी प्रकार का इस तरह से बंधन नहीं है। अब देखिए निर्धनता जो है, पॉवर्टी क्या है। संयुक्त परिवार में कुछ ही लोग कमाते हैं, खाने वालों की संख्या या जो है ज़्यादा होती है जो है, तो वो जो भी संयुक्त परिवार में जो भी कुछ लोग कहीं कार्य करते हैं, उनके द्वारा जो आय प्राप्त होती है उससे सभी की जीविका उपार्जन जो है, सभी की आवश्यकताओं को पूरा करने के कारण क्या होता है, उस घर का ठीक ढंग से विकास नहीं हो पाता। एक अच्छी चीज़ थी जो है, अगर सभी लोग जो है कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करते जो है, तो आर्थिक विकास तेज़ी से होता जो है, अन्य आवश्यकताएं भी पूर्ति की जा सकती थी। लेकिन जो है निर्धनता का जो आशय है जो है कि कुछ ही लोग, 1-2 लोग कार्य करते हैं, बाकी लोग निकम्मे और आलसियों की तरह बैठकर खाते हैं। उनको पता ही है कि जो है हमें जो है वह घर का जो मालिक है या जो बड़े हैं हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे जो है, इसीलिए जो है वह उसके अंदर ऐसी भावनाओं का विकास हो जाता है। छठवां जो आपका पार्ट्स है इसके डीमेरिट्स में, लोगों का आलसी स्वभाव। कहने का मतलब जब आपकी ज़रूरतें पूरा होती रहती हैं जो है, तो आप काम ही नहीं करना चाहते हैं जो है। अगर आपकी ज़रूरतें पूरा नहीं होती तो शायद आप काम करने के लिए हाथ पैर फैलाते या हाथ पैर चलाने का प्रयास करते जो है। तो इस तरह से जो है कि संयुक्त परिवार में जो डिमेरिट्स हैं जो है, चाहे वह आपका जो है व्यक्तित्व का विकास हो, कठोर नियंत्रण हो, निर्धनता हो, तो इनकी अपनी सीमाएं हैं जो है, और इनकी सीमाओं को लांघ जाने के बाद जो है कोई भी चीज़ जो है वह अपने आप में अच्छी नहीं होती है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग जो है आपका एकल परिवार क्या है, न्यूक्लियर फैमिली किसे हम कहते हैं। एकल परिवार का स्वरूप लघु होता है, छोटा होता है जो है। संयुक्त परिवार के विघटन के कारण ही एकल परिवार का जन्म हुआ है। आपको बताया गया है कि संयुक्त परिवार जो है पहले थे जो है, और आज भी हैं संयुक्त परिवार जो है, लेकिन आज छोटे संयुक्त परिवार हैं। पहले बड़े संयुक्त परिवार होते थे, एक परिवार में 50-50 लोग होते थे जो है, या उनकी संख्या और अधिक होती थी जो है। लेकिन आज के समय में जो है संयुक्त परिवार हैं, वो भी छोटे हैं, लेकिन कुछ समय के बाद जो है वह न्यूक्लियर फैमिली में तब्दील हो जाते हैं। और एकल परिवार का जन्म हुआ जो है, एकल परिवार में पति पत्नी और उनके जो है अविवाहित बच्चे रहते हैं। याद रखिएगा, जब उनके बच्चों का जन्म हो जाता है जो है, तो वे परिवार से तुरंत जो है वह अलग हो जाते हैं। हालांकि अभी उत्तर भारत में ऐसा चलन नहीं है,
लेकिन अगर आप महाराष्ट्र जाएंगे जो है तो वहाँ पर जो परिवार है जो है, परिवार में बच्चों का जब तक विवाह नहीं होगा तब तक वो माता पिता के साथ रहते हैं, और विवाह होने के तुरंत बाद जो है वह अपने माता पिता से अलग हो जाते हैं। हो सकता है दक्षिण भारत की अन्य संस्कृतियों में चीज़ें देखने को मिले जो है, और आपको पता है भारत जो है बहुल संस्कृति वाला देश है जो है, तो बहुत सारे परिवार, बहुत सारे समाज की विचारधाराएँ अपनी अलग अलग हैं जो है। तो एकल परिवार का अगर हम विशेषता देखते हैं, उसके फ़ायदे देखते हैं अगर हम जो है वह मेरिट्स ऑफ न्यूक्लियर फैमिली जो है, तो जो आपका एकल परिवार है यहाँ पर व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास होता है। कहने का मतलब ये है कि आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में किसी प्रकार की बाधाएं नहीं आती है। आप सिंगर बनना चाहते हैं, आप जो है प्लेइंग क्रिकेट खेलना चाहते हैं, आप पेंटिंग करना चाहते हैं, तो आप अपनी विचारधाराओं के लिए स्वतंत्र हैं जो है, और आप जिस प्रकार के पहनावे पहनना चाहते हैं, जिस प्रकार से आप रहना चाहते हैं, कोई आपको रोकेगा टोकेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे संख्या बड़ी सीमित होती है जो है, और संख्या सीमित होने के कारण जो है आप या तो जो है उस घर के मालिक हैं, या मालिक अगर नहीं भी हैं जो है तो आप उस मालिक से इतने घनिष्ठ हैं जो है, या इतने जो है करीबी हैं जो है कि आपके विकास में वो किसी प्रकार की बाधाएं नहीं पैदा करता है। तो पहला चीज़ ये है कि व्यक्तित्व के विकास में जो है न्यूक्लियर फैमिली में रहने पर पूर्ण विकास होता है, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं पैदा होती है। दूसरी विशेषता है जो है आपकी पारिवारिक कुरीतियों का अभाव। आप जानते हैं कि जो संयुक्त परिवार होते हैं, संयुक्त परिवार में जो है अलग अलग नियम कानून होते हैं। जैसे आपने देखा होगा पर्दा प्रथा जो है अब तो लगभग समाप्त हो गया, लेकिन गांव देहात में आज भी है। महिलाएं घूंघट रखती हैं जो है, और पुरुषों की अपेक्षा जो है महिलाओं पर ज़्यादा प्रतिबंध होते हैं जो है, और उसी तरह से जो है लड़कों की अपेक्षा लड़कियों पर ज़्यादा प्रतिबंध होते हैं जो है। आप जो है कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं जो है, आपका घर का कोई सदस्य आपको ले जाके वहाँ पहुँचाएगा, ले आएगा, तमाम प्रकार के बंधन होते हैं जो है। तो लेकिन जो न्यूक्लियर फैमिली होती है, जैसे आप बोकारो जैसे जगह में देख ही रहे हैं जो है, कि न्यूक्लियर फैमिली होने पर क्या होता है, आपकी जो पारिवारिक रूढ़िगतता होती है वह पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। उस पर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता है। गृह संचालन में आसानी होती है जो है। तो कहने का मतलब ये है कि परिवार छोटा होता है, इसीलिए जो है आसानी से जो है परिवार को जो है वह चलाया जा सकता है, वहाँ किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं पैदा होता है। उसके बाद हम बात करते हैं पारिवारिक कलह का ना होना। भाई छोटा परिवार है, सभी की ज़रूरतें पूरी हो जा रही हैं, सभी आपस में प्रेम और सौहार्द से रह रहे हैं जो है, इसीलिए जो है जो ये पारिवारिक झगड़े हैं जो है उनमें किसी भी प्रकार का जो है वह कोई भी जो है आपको कलह देखने को नहीं मिलेगी जो है। और जब लोगों की ज़रूरतें पूरी होती रहती हैं जो है तो वहाँ पर जो है वह किसी प्रकार के झगड़े नहीं होते। जबकि संयुक्त परिवार इतना लंबा था जो है कि लोगों की ज़रूरतें पूरा नहीं हो रही थी, इसके कारण आप देख रहे थे कि किस तरह से लोग आपस में ही लड़ झगड़ रहे थे। आर्थिक स्थिति अच्छी होना, देखिए आपका जो न्यूक्लियर फैमिली है आपका शहरों में रहती हैं जो है, और उसका कारण यही है जो है कि आपके जो न्यूक्लियर फैमिली है जो है वहाँ पर जो है सभी लोग वर्किंग प्लेस पर होते हैं जो है। जैसे आप देखते हैं जो है कि अगर पति कहीं काम कर रहा है तो पत्नी भी कहीं काम कर रही है जो है, तो वहाँ पर क्या होता है कि सभी जो है वह अपने आर्थिक उपार्जन के लिए लगे हुए होते हैं, और इस स्थिति में आर्थिक स्थिति अच्छी होती है जो है। संयुक्त परिवार में क्या होता है, बस कुछ लोग काम करते हैं, बाकी सभी लोग जो है वह उन्हीं के ऊपर निर्भर होते हैं। जबकि जो है न्यूक्लियर फैमिली में सभी लोग क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं जो है। सभी लोग जो है कहीं सरकारी जॉब कर रहे हैं, अगर सरकारी जॉब नहीं कर रहे हैं तो प्राइवेट जॉब ही कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। इससे सभी की आवश्यकताएँ पूरी हो रही हैं, कोई किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। पति पत्नी के बीच मधुर संबंध होना जो है, कहने का मतलब है कि आपको पता है कि न्यूक्लियर फैमिली में पति पत्नी होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, और संयुक्त परिवार में क्या होता है, पति पत्नी में अक्सर झगड़े होते रहते हैं। उसका कारण ये है कि जब लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती रहती हैं जो है, तो वहाँ पे किसी भी प्रकार की अशांति नहीं पैदा होती है जो है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो हमारी न्यूक्लियर फैमिली है
किस दृष्टिकोण से अच्छी है जो है, लेकिन इसके भी काफ़ी डिमेरिट्स हैं जो है। हम देखते हैं, पहली एक बहुत बड़ी समस्या हमने आपको बताया कि परिवार का जो लैक है जो है, परिवार की जो सबसे बड़ी डिमेरिट है जो है, जहाँ पे जो है छोटे परिवार हैं या न्यूक्लियर परिवार हैं, शिशुओं की देखभाल नहीं होती है। कहने का मतलब है बच्चों का ठीक ढंग से पालन पोषण नहीं होता है। आप यहाँ देख रहे हैं कि दोनों लोग जो है वहाँ पे कार्य करने वाले हैं जो है, और इस अवस्था में आप देखेंगे जो है कि बच्चों का पालन पोषण दाई या किसी दूसरे के माध्यम से होता है जो है, और इसके कारण जो है वह बच्चों को जो है ठीक से हम उनकी नींव को तैयार नहीं कर पाते। तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वह न्यूक्लियर फैमिली में बच्चों का होता है जो है, और यही बच्चे आगे चलकर जो है वह एक अच्छे नागरिक बनने में बाधाएं पैदा होती हैं। उसके बाद है संकट के समय स्थिति जो है दयनीय होना। अगर मान लीजिए कि न्यूक्लियर फैमिली में किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो पूरी व्यवस्था क्या हो जाती है, चरमरा जाती है। कारण क्या है, उसमें मान लीजिए कि दो ही लोग थे जो है, पति और पत्नी, और पति जो है सरकारी जॉब कर रहा था जो है, और पत्नी कहीं प्राइवेट जॉब कर रही थी। दोनों के काम करने से परिवार अच्छे से चल रहा था, लेकिन एक के एक्सीडेंट होने के कारण उसकी पूरी आय के स्रोत बंद हो गए जो है। अब एक व्यक्ति पर पूरे परिवार का बोझ पड़ गया, और परिवार की ज़रूरतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, इतनी ज़्यादा हाउसिंग लोन्स या तमाम कार के लिए लोन ले लिए गए थे कि उस स्थिति में सभी को काम करना ज़रूरी था जो है। लेकिन दुर्घटना होने के कारण क्या हुआ, पूरी व्यवस्था, उनके जो भविष्य का रोड मैप बना हुआ था वह पूरी तरह से टूट जाता है जो है, और इस तरह से पूरा परिवार ही जो है वह जो है नेपथ्य में चला जाता है जो है। अक्सर आपको सुनने को मिलते हैं जो है कि एक ही परिवार के सभी सदस्यों ने आत्महत्या कर ली। उसका बस यही कारण है जो है कि आर्थिक स्थिति का जो इतना प्रेशर हो जाता है जो है, और उस स्थिति में जो है वह ये कदम आपको देखने को मिलते हैं। अभी दिल्ली की घटना जो आपने सुना था, तो ये सब यही है जो है आपके, कि अगर एक भी व्यक्ति किसी तरह से कोई उसको समस्या होती है तो पूरे परिवार का जो है जीवन खतरे में पड़ जाता है। स्वार्थ की भावना को बल मिलना। आपको पता होगा कि न्यूक्लियर फैमिली में सभी लोग जो है अपने स्वार्थ के लिए प्रेरित होते हैं, सभी लोग महत्वाकांक्षी होते हैं, चाहे वो पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हों, सभी अपना जो है पर्सनल डेवलपमेंट करना चाहते हैं। जबकि संयुक्त परिवार में क्या था, संयुक्त परिवार में सभी लोग जो है एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी भावनाओं का विकास कर रहे थे। लेकिन न्यूक्लियर फैमिली में क्या था, न्यूक्लियर फैमिली में पति अपनी जो है वह प्रमोशन के लिए, अपने जो है अच्छे जो है पेमेंट्स के लिए प्रयास कर रहा है, तो पत्नी भी अगर जॉब कर रही है तो वो भी चाहती है कि जो है उसका भी अच्छा स्टेटस बना रहे जो है, अलग से उसकी पार्टियां होती रहें जो है। और अगर बेटे परिवार में बच्चे हैं तो परिवार में बच्चों के अपने अलग ही जो है महत्वाकांक्षाएं होती हैं। इस तरह से हितों की टकराहट होने के कारण जो है वह एकल परिवार में जो है अनेक प्रकार की जो है वह समस्याएं पैदा हो जाती हैं। उचित निर्देशन एवं मार्गदर्शन का अभाव। आपने देखा जो है कि संयुक्त परिवार में अगर हम गलतियां करते थे जो है, तो हमारी गलतियों पर जो है डांट फटकार लगाने के लिए जो है हमारे गार्जियन बैठे हुए थे जो है, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है। इसलिए आज आप देख रहे होंगे कि तलाक के जो समस्याएं हैं जो है बड़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं जो है, और आपको हर दिन अपने आसपास के ही लोगों में सुनने को मिलता है फला का डिवोर्स हो गया जो है। उसके बस पीछे यही रीज़न है कि भाई देखिए, मनुष्य है, मनुष्य गलतियां करेगा जो है, और गलतियां को समझाने, उस गलती को जो है वह समझाने वाला अगर कोई व्यक्ति नहीं होगा जो है, तो दोनों के बीच दूरियां अधिक बढ़ जाएंगी, और दूरियां अधिक बढ़ जाएंगी जो है तो क्या होगा, संबंध विच्छेद की स्थिति में हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे जो है, उनके जीवन का हम अनुभव को अपने जीवन में लेकर अपने जीवन की कमियों को दूर कर लेते थे। लेकिन दुर्भाग्य आज ये है कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो गांव देहात में रहते हैं जो है, और वह अपनी फैमिली के साथ शहरों में रह रहे हैं, और आए दिन जो है उनके बीच टकराहट की स्थितियां पैदा होती हैं। और इस स्थिति में आप देखेंगे जो है कि उनका समाज, उनका परिवार पूरी तरह से बिखर जाता है, और वो कहीं के नहीं रहते हैं जो है। अब देखिए, पति पत्नी के संबंध में कटुता में वृद्धि होना। अभी आपने देखा जो ऐसी विशेषता है कि पति पत्नी के संबंधों में मधुरता होती है, लेकिन जब दोनों के हित प्रभावित होते हैं, जब दोनों एक दूसरे के स्वार्थ के लिए कार्य करना शुरू कर देते हैं, और जहां पर एक दूसरे के हित जब टकराने लगते हैं तो उनके संबंधों में कटुता पैदा हो जाती है। जबकि संयुक्त परिवार में ये चीज़ें नहीं थी जो है, क्योंकि वहाँ पर पति ही काम करने वाला था या पत्नी काम करने वाली थी जो है, और इस तरह से जो है एक दूसरे के बीच में ये स्थितियाँ देखने को नहीं मिलती थी। उसके बाद है परिवार में महत्वाकांक्षा।
महत्वाकांक्षाएं जो है, आपने देखा जो है कि यहाँ पे सभी लोग जो है अपनी महत्वाकांक्षा के लिए काम कर रहे हैं जो है, और जहाँ पर किसी के जो है वह हित प्रभावित हो रहे हैं, महत्वाकांक्षाएं प्रभावित हो रही हैं जो है, तो वहाँ पर आप देखेंगे जो है कि मनमुटाव की स्थितियाँ जो है और झगड़े की स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं जो है। तो इस तरह से आपने देखा जो है, चाहे वह जॉइंट फैमिली हो चाहे वह न्यूक्लियर फैमिली हो, दोनों में कुछ ना कुछ जो है उसके डिमेरिट्स हैं जो है, कुछ उसके मेरिट्स हैं जो है। तो कहने का मतलब अगर हम आज के परिवेश में देखें जो है कि जो एकल परिवार है, तो एकल परिवार आज की आर्थिक ज़रूरत की मांग भी है जो है, क्योंकि अगर संयुक्त परिवार होगा जो है तो ज़रूरतें पूरी नहीं की जा सकती हैं, और पहले के समाज में आज के समाज में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया है। आज भाई भाई के संबंधों में, पति पत्नी के संबंधों में बहुत सारे गैप्स पैदा हो गए हैं जो है, जबकि पहले ऐसे नहीं थे जो है। एक दूसरे पे जो है, अभी आप जब रामराज की बात करते हैं जो है, तो अगर हम आदर्श राम की बात करते हैं तो उन्होंने अपने पिता के एक वचन कहने पर उन्होंने अपने साम्राज्य को त्याग दिया जो है, और उनकी पत्नी ने जो है अपने पति का अनुसरण किया, उनके भाई ने जो है लक्ष्मण ने राम का अनुसरण किया, राम के पद चिन्हों पर चले। तो इस तरह से जो है हमारा समाज, हालांकि वह आदर्श मूलक समाज की विशेषताएं थी, आदर्श मूलक परिवार की विशेषताएं थी, और वहीं पे भरत को साम्राज्य मिल जाता है, लेकिन वह जो है वह उनकी चरण पादुका को रख कर जो है वह खुद शासक नहीं बनते हैं, बल्कि राम को प्रतीकात्मक रूप में शासन मानते हैं जो है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जो है आज भी जो है हम अपने परिवार के वैल्यू को समझें जो है, और परिवार में अच्छे से एक दूसरे से जो है वह प्रेम पूर्वक रहें, तो हमारे जीवन में जो आज की दुश्वारियां हैं, आज की जो बहुत सारी समस्याएं हैं जो है, उन्हें हम जो है वह पलक झपकते ही दूर कर लेंगे। हालांकि पहले हमारे जीवन में, हमारे परिवार में इतनी समस्याएं नहीं थी, लेकिन आधुनिक समाज ने हमें बहुत सारी सुविधाएं दी है, लेकिन उसके साथ साथ जो है हमें बहुत सारी जो है वह विकृतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। तो आज एक अच्छा परिवार जो है हमारी इन समस्याओं को दूर कर सकता है, क्योंकि सभी को पता है कि केवल और केवल पैसा आपकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता है जो है। आपको ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो है वह अन्य साधन भी आवश्यक हैं जो है। तो इस तरह से जो है वह, अगर हम अपनी मूल प्रवृत्तियों में जाकर जो है, अगर उन समस्याओं को हम ध्यान से अगर अध्ययन कर लेते हैं, तो हम इनकी समस्याओं से बच सकते हैं जो, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि आदर्श परिवार क्या होता है जो है, आइडियल फैमिली जो है, या परिवार और बालक के बीच जो है क्या संबंध होता है जो है, जिस परिवार का वातावरण शुद्ध और शांतिपूर्ण होता है जो है, वहाँ पर अच्छे संस्कारित जो है वह बच्चों का विकास होता है जो है। और अगर जहाँ पर परिवार में आपस में लोग झगड़ रहे हैं, माहौल अशांतिपूर्वक है जो है, वहाँ पर बच्चों के ऊपर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर हम आदर्श परिवार की बात करते हैं, आइडियल फैमिली जो है, तो अच्छा परिवार क्या होता है जो है, वहाँ पर अच्छे नागरिक का निर्माण होता है जो है, जो आगे चलकर हमारे देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। अच्छे व्यक्तित्व का विकास होता है जो है, उत्तम आदतों का विकास होता है, परिवार में बालक को नैतिक और सामाजिक विषयों का ज्ञान होता है जो है, भावी संघर्ष की पृष्ठभूमि तैयार होती है, हमारे आसपास का वातावरण अच्छा होता है जो है, और हम में जो है अच्छी रुचियों का विकास होता है। तो इस तरह से देखेंगे कि जो परिवार है, परिवार हमारे जीवन में जो है वह कितना महत्वपूर्ण है जो है, इसे आप समझ सकते हैं जो है वह